अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान वाक़ये का दूसरा रुख और इसके कुछ ऐसे नए हक़ाइक़ सामने आए हैं जो इंतहाई करबनाक तो हैं ही, लेकिन नाक़ाबिले यकीन भी हैं। इस वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे कि ये महज़ 19 लोगों ने नहीं बल्कि शायद 1900 से भी ज़्यादा लोगों ने मिल के कत्ल किया। इस खातून की बहादुरी का एक जुमला बोला जा रहा है कि उसने कहा कि सिर्फ गोली से मारने की इजाज़त है, लेकिन इससे भी बड़ी बहादुरी इसी मौका पे उसकी क्या थी जो शायद बहुत कम लोगों ने नोट की होगी। इसके साथ हम बात करेंगे मजहबी घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले उन लड़कों की जो शायद अपने घरानों की गलत तरबियत से बगावत का ऐलान करके मुकम्मल तौर पे इस बानो नामी लड़की के साथ खड़े हो चुके हैं। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसका आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे वैसे तो शीतल यानी बानो की मौत पे हर तरफ दुख गम है, करब है हर तरफ, लेकिन इसी आलम में आवाम का जो रिएक्शन है ना, वो एक थोड़ी सी खुशी का सबब इसलिए बना क्योंकि ये फरसूदा निज़ाम इंशाअल्लाह अब टूटने को है। वो एक क्या खूबसूरत शेर शायर ने कहा कि हसासियत बढ़ती गई हर नए सानहे के बाद, हम उनके लिए भी रोए जिन्हें जानते न थे। तो आज बलूचिस्तान की बानो और एहसान की मौत पे अवाम इस तरह से रो रही है। मैं आपको दीनदार लोगों की बातें बता रहा हूँ, उन दीनदार लोगों की जिनको बताया गया था कि औरत अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करे तो वो ज़ानिया है, और इसी वजह से एक जहन साजी हुई। कबायली निज़ाम पहले ही बुरी तरह से मुतासिर था। उस जहालत को जो कि इस्लाम ने आके ख़त्म करनी थी, इन्होंने इस्लाम को गलत इस्तेमाल करके उसको मज़ीद पुख्ता कर दिया और नतीजतन बेटियां कत्ल होने लगी। पहले तो बात करेंगे हम इस खातून की बहादुरी के ऊपर। आपने वो वीडियो देखी हुई है, अभी एक मरतबा जाके दोबारा देखिएगा वो वीडियो कि उसके अंदर वो कुरान पाक भी हाथ में पकड़े हुए है। वो ये भी कहती है कि मुझे सिर्फ गोली से मारने की इजाज़त है, लेकिन गौर से देखिए कि उसके ऊपर पहली गोली चली वो अपने पाँव पे खड़ी है, दूसरे फायर की आवाज़ आई वो तब भी अपने पाँव पे खड़ी है, और जब तीसरी गोली उसे लगती है तब जाके वो नीचे गिरती है। इन तमाम अपने आप को मर्द कहने वालों को नामर्द साबित कर गई वो अपनी बहादुरी, हिम्मत और जज्बे के साथ। मैं इससे पहले बड़ा जज्बाती होके मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने की तो जज्बाती हो गया। मैं ये बार बार वीडियो ख़त्म करके दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें जज्बाती नहीं होना चाहता। मैं होशो हवास के साथ बात करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 कबीले इसके अंदर शामिल थे, उन तीनों कबीलों के तमाम मर्दों को हिजड़ा बना गई है ये एक खातून जिसका असल नाम बानो है और लड़के का नाम दरअसल एहसान है। वो सोशल मीडिया पे इनके अफसानवी नाम वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद जो तहकीकात की गई हैं, मरकज़ी जो सूबाई हुकूमत है, तो उसने बताया है कि ये तकरीबन ईद उल अज़हा के करीब का वाक़या है, और इस वाक़े के बाद अभी तक इनकी लाशें तलाश नहीं की जा सकी क्योंकि इन्हें नामालूम जगह पे दफन कर दिया गया था। ये बात स्टोरी क्या है पहले वो सुनिए, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे कि इन्हें ईद उल अज़हा के करीब करीब कत्ल किया गया था। स्टोरी कुछ इस तरह से है। दूसरा रुख बयान किया जा रहा है कि जनाब अली ये लड़की शादीशुदा थी और ये अपने घर से चली गई थी इस बंदे के साथ। इसमें कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो जो बात करने वाले हैं उनके पास कितनी सदाकत है इस बात को लेकर, लेकिन सोशल मीडिया पे की जा रही है। तो ये जनाब इस तरह की बात भी जहन में रखिए। अब उसके बाद कहा गया कि पहले इनको वापस बुलवाया गया, और वापस बुलवाने के बाद कहा गया कि हम लड़के को कत्ल करेंगे। तो लड़के का कबीला भी आ गया, उन्होंने कहा कि अगर इसको कत्ल करना है तो फिर लड़की को भी कत्ल करना, और यूं 2 कबीलों का फैसला एक तीसरे कबीले और सरदार ने कर दिया। यानी 3 कबीले मिल के जिरगा करके इस औरत और इस मर्द की ज़िंदगी का फैसला कर रहे थे। किस बात पे? कि इनके बकौल के हमारे कबीले की इज्जत खाक में मिला दी। अगर ये स्टोरी दुरुस्त भी है कि खातून ने यूँ किया, मर्द ने यूँ किया, तो क्या तब भी इनको इस तरह से कत्ल करना जायज़ है? क्या इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है? ये कहने वाला ये ज़रूर सुन ले कि उसने मर के अल्लाह को जवाब भी देना है, उसने अल्लाह के हुजूर पेश भी होना है। ये सोच लीजिएगा कि दीन की तरफ कोई झूठी बात मंसूब करने का अंजाम आखिरत के रोज़ क्या होगा। लेकिन अभी तक तो ये एक स्टोरी है ना, पता नहीं सच है या झूठ है,
لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے مل کے یہ کتنے 3 قبیلوں کے واقعہ، اور اس کے بعد انہوں نے مل کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے مل کے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا، اور ان قبیلوں کے تمام لوگوں کو اس کا علم ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود کسی قبیلے کے فرد نے انتظامیہ کو کال کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ کم از کم ان کو عزت سے دفنا ہی دو، کم از کم ان کی قبروں کا کوئی نشان ہی باقی رہے۔ یہ ویڈیو جو شیئر کی گئی ہے یہ ان لوگوں کی جانب سے شیئر کی گئی ہے جنہوں نے قتل کیا، اور انہوں نے پراؤڈلی شیئر کیا اس کو۔ ریاست کا تو نام ہی مت لیجئے، کہاں کی ریاست، کون سی ریاست، یہ جرگے، یہ کاروکاری، یہ ونی، یہ جو سارے نظام ہوتے ہیں پنجاب میں، پٹھانوں میں، بلوچوں میں، سندھیوں میں، یہ جو سارے غلاظتیں بھری ہوئی ہیں ہمارے کلچر، پتہ نہیں کس نے اس کو کلچر کا حصہ بنا دیا، یہ چلے آ رہے ہیں۔ یہ ختم ریاست نے کوئی نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ وہ آپ نے 2 بیل اور ایک شیر والی کہانی سنی ہے بچپن میں؟ شیر آتا ہے، بیلوں پہ حملہ کرتا ہے، وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں تو وہ اس کی خوب پٹائی کر کے بھگا دیتے ہیں۔ پھر شیر کو لومڑی مشورہ دیتی ہے کہ ان کی لڑائی کراؤ، یہ الگ الگ ہوں گے، آپس میں لڑیں گے تو پھر تم ان پہ قابو پا کے ان کو مار سکو گے۔ تو پھر شیر نے لڑائی کرائی اور ایک ایک کر کے دونوں بیلوں کو وہ کھا گیا۔ تو جناب علی، ہم بھی اسی طرح سے ہیں۔ ہم وہ بیل ہیں جن کو منتشر کیا جا چکا ہے، جن کے اندر مسائل رہنے دیے گئے ہیں جان بوجھ کے، کہ جو شیر ہے، جو طاقت کا اصل شیر ہے، جس میں سارا کچھ شامل ہے، بیوروکریسی کی بات کریں، سیاست کی اور بڑے گھر کی، تو ان لوگوں نے یہ مسئلے رکھے ہوئے ہیں بھائی۔ عوام کے اگر یہ مسئلے ختم ہو گئے نا تو عوام تو ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، تو یہ تھوڑی چاہیں گے کہ یہ جرگے یہ سارے ختم ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیے، پنجاب میں، بلوچستان میں، KPK میں، سندھ کے اندر کیا کوئی ان جرگوں کے خلاف کوئی بھی وزیر اعلیٰ بات کرتا ہے؟ آپ کو نہیں سنائی دے گا، کیونکہ ان کی فیور میں نہیں ہے یار۔ ان کے کون سا بچوں کو فرق پڑتا ہے، ان کے کون سے روٹس بند ہوتے ہیں۔ تو یہ ریاست کی بات رہنے دیجئے، میں نے سوچا تھا کہ میں ریاست پہ بات نہیں کروں گا۔ یہ کون سی ریاست؟ یہ تو ستیلی ماں جیسی ریاست بھی نہیں ہے، یہ شاید اس سے بھی کوئی گئی گزری قسم کی ریاست ہے۔ بلوچستان ہمیشہ یہ کہتے رہتے پنجابیوں نے یوں کر دیا، پنجابی ڈرائیوروں کو نکال کے شہید کر رہے ہیں۔ یار یہ یہاں تو کوئی پنجاب نہیں تھا، یہاں تو کسی نے احتسال نہیں کیا۔ ایسی جانوروں والی تربیت تمہیں کن ماؤں نے دی ہے؟ وہ تمہیں انسان بھی نہ بنا سکی۔ سوشل میڈیا پہ نا تصویر کسی نے شیئر کی تھی، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہر طرف کتے تھے اور وہ بندوق اٹھائے ہوئے تھے اور آگے وہ بانو کھڑی تھی۔ کیا خوبصورت قسم کی تصویر، اللہ کی قسم وہ شیئر کی گئی کہ یہی عکاسی بنتی ہے کہ یہ سارے کے سارے فائرنگ کرنے والے، عورت پہ اپنی مردانگی دکھانے والے اسی کے لائق ہیں۔ بار بار یہ سوال کرنا اور بار بار اس کو جسٹیفائی کرنا کسی بھی طریقے سے، یہ انتہائی غلاظت ہے، اور اس سے بھی بڑی غلاظت ہے جو اللہ کے دین کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یار کیا بات کیے جا رہے ہو؟ میں کچھ ایسا عجیب تو نہیں کہہ رہا، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ یہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہیں کوئی، ان کی آپ پوسٹ دیکھ لیجئے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اعتراض پسند کی شادی پہ نہیں ہے، بلکہ ولی کے بغیر شادی کرنے پہ اعتراض ہے، اور ولی کے بغیر شادی کرنے والی تو زانیہ ہے، وہ تو زنا کر رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک ڈاکٹر صلاح الدین، ڈاکٹر بھی ہے، کچھ دین کا علم بھی پڑھا ہوگا۔ تو یہ فتوے عام بکتے تھے بھائی، بکتے نہیں، سوری، بٹتے تھے۔ یہ بکنے کے لیے تو اور بہت کچھ ہے نا، تو یہ تو ایسے ہی بانٹ دیے جاتے تھے عورت کو پاؤں کی جوتی بنانے کے لیے۔ جبکہ اصل مذہب کیا ہے امام ابو حنیفہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر بھی شادی ممکن ہے، نکاح عورت کر سکتی ہے۔ یہ آج تک ممبروں سے آپ کو یہی بتایا گیا کہ ولی کے بغیر عورت جائے گی تو وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے۔ تو اس کا اثر لیا اس سوسائٹی نے جو پہلے ہی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسلام آیا وہ کلچر کو، وہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے جو بری چیزیں تھیں، اور عربوں کے اندر اس نے کی۔ آج اسلام نے یہاں بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ مرد عورت کو پسند کی شادی نکاح کرنے کی اجازت ہے، وہ کر لے، لیکن اس کو مختلف ہیلے بہانوں، اس کو غیرت، اس کو پتہ نہیں کن چیزوں کے ساتھ نتھی کر کے آج صورتحال یہ کر دی گئی۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ بغاوت ہو رہی ہے ہر طرح کے لوگوں سے، چاہے وہ یہ وڈیرا کلچر سسٹم میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ ان غلط تعلیمات دینے والے ملاؤں کے بچے ہیں، وہ آج کھل کے اختلاف کر رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ، اور وہ کھل کے کھڑے ہوئے ہیں اس بانوں اور احسان کے ساتھ جنہیں ظلم اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔
मेरे खुद सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं मेरे साथ ऐड हैं, उनकी पोस्टें आ रही हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन मदरसे चला रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह क्या खूबसूरत बात वो खुल के कह रहे हैं, जो शायद उनके वालिदैन या उनके बड़े अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कह सके, क्योंकि एक बड़ा प्रेशर था सोसाइटी का कि हम ये बात किस तरह से कर दें कि लड़की जो है अपनी मर्ज़ी की शादी कर ले। ये शाकिरुल्लाह साहब हैं, इन्होंने भी एक ऐसे ही मनफी किस्म की सोच रखने वाले बंदे को कमेंट करके कहा है, उसका रद्द किया है कि भाई पसंद की शादी जो करना है ना, वली के बगैर निकाह करना है, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब है। तो ये एक दीनदार बंदा, ये दो टोक जो है वो इस खातून और बंदे के साथ खड़ा है। फिर इसी तरह एक और साहब हैं अंसर अहमद साहब, तो उन्होंने भी इस तरह के कमेंट किया कि वालिदैन दरअसल अपनी ज़बरदस्ती और अपनी मर्ज़ी की वजह से बच्चों को इस हद तक मजबूर करते हैं या लड़कों लड़की को कि वो भाग के शादी कर ले। अब भागना क्या है? भागना यही है मेरे अजीज़ दोस्तों कि जब उन्हें पता है कि हम अगर निकाह करके इधर ही रुकेंगे तो घर वाले हमें मार देंगे, तो वो इसीलिए घर से चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं, कोई प्लान नहीं। घर से जाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे निकाह को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। वैसे तो बातें करते हो बड़ी बड़ी इस्लामी, लेकिन अगर बेटी अपनी पसंद का रिश्ता देख के कहे कि मैंने निकाह करना है, तो फिर गैरत याद आ जाती है। सोशल मीडिया पे जितने भी हामी हैं, ज़रा अपने दिलों को खोल के ना ये ज़रा सुन लीजिए, जो आप इस वाक़े पे ख़ातून और मर्द की हिमायत कर रहे हैं ना, ज़रा ये ज़हन में बिठा लीजिए कि मेरी बेटी या मेरी बहन कल को अपनी पसंद की शादी करना चाहेगी तो मैं उसकी रुकावट नहीं बनूंगा। मैं कभी उसको इस हद तक मजबूर नहीं करूंगा, न घर वालों को करने दूंगा कि उसे घर से भागना पड़े। जहां वो कहेगी हम वहीं उसकी शादी करेंगे, क्योंकि उसकी मर्ज़ी है कि उसने किस बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, किस बंदे के साथ उसने फ़िज़िकल रिलेशन सारी ज़िंदगी कायम रखना है। अगर तुम्हारे ज़हनों में ये सिर्फ जिस्मानी एक बात ही आती है, तो इसको भी कम अज़ कम मर्द की तरह औरत को भी इख्तियार होना चाहिए। तो एक बड़ी मस्बत किस्म की तब्दीली आ रही है ओवरऑल इस पूरे वाक़े के अंदर, और इसमें मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम उनके लिए भी रोए जिन्हें जानते न थे, तो ये दस्तक है। बानों की ये कुर्बानी इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आने वाली है, क्योंकि इस मौके पे जिस तरह से अवाम का रिएक्शन है, यकजान होके हर कोई बोल रहा है, और वो ये कि पसंद की शादी को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और ये हर सूरत होना चाहिए। बल्कि आजकल शादी के नाम पे जितनी खुराफात हैं, ये मेहंदियाँ, ये वलीमे, ये जितने इस सारे में, वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं ये जो घरों से तुम कहते हो ना भाग के जाते हैं, ये एहसान कर रहे हैं कि आसानी से निकाह कर लेते हैं कोर्ट में जाके, ना कोई मेहंदी, ना कोई खर्चा, ना वलीमे, ना खुराफात। तो ये बड़ी सहूलत वाली बात है, अगरचे ये वालिदैन की रज़ामंदी से हो और बिल्कुल सादगी से ऐसे ही हो कि कोर्ट में जाके निकाह करके बच्चे बच्ची को रुखसत कर दिया जाए। लेकिन वो तो नहीं होगा, तब तक कम अज़ कम किसी को कत्ल करने वाले मौक़िफ़ के साथ खड़े ना हो। कोई भी गलती कर ले, जितना भी संगीन जुर्म है, तो उसको बदले में ये कत्ल करने वाली बात दुरुस्त नहीं है। रियासत मौजूद है, जैसी भी है लूली लंगड़ी, वो फैसला करे कि किसको मारना है और किसको ज़िंदा रखना है।